पुष्पा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा के लिए स्थित हुए। राजा की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की मां उतनी प्यारी नहीं थी। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और ध्रुव की मां का नाम और सुरुचि सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। प्रथम विवाह सुनीति से किया महाराज उत्तानपाद ने। जब सुनीति के कोई संतान नहीं हुई तो आज सुनीति महाराज उत्तानपाद से कहने लगी कि हे महाराज, आप पुनः दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपके हमारे कुल का, हमारे वंश का, हमारा वंश बढ़ेगा। वंश चलाने के लिए कोई संतान अवश्य होगी। महाराज उत्तानपाद ने मना किया, लेकिन सुनीति नहीं मानी तो दूसरा विवाह कर लिया उत्तानपाद ने। आज सुरुचि से दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के उपरांत में जैसे ही सुरुचि को पता चला है कि राजा के और एक रानी है, तो उसे जैसे ही महारानी सुनीति आरती लेकर के और आरती उतारने को आई दोनों की, आज सुरुचि ने आरती न उतरवा करके और कहा, मैं सौत के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी और तुरंत ही इसे इस घर से निकाल दीजिए। सुनीति कहने लगी, अरे बहन, मैं तेरे टुकड़ों पर पल्लूंगी, तेरी दासी बनकर रह जाऊंगी। तू जैसे रखेगी मैं वैसे रह लूंगी। लेकिन नहीं मानी। एक एकांत में एक झोपड़ी डाल दी और कहा, तुम इसमें रहोगे और कभी भी मेरे पति से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। आज उत्तानपाद ने वही किया। एक समय की बात है, सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया और सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया है। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे और जैसे ही 5-5 वर्ष के दोनों पुत्र हुए हैं, एक समय की बात, महाराज उत्तानपाद उत्तम को लेकर के और बाहर बैठे थे, खिला रहे थे। और वहीं से खेलते हुए महाराज ध्रुव और अपने पिता के पास में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचे हैं और पिता को ध्रुव को बहुत प्यार करते थे, परंतु सुरुचि के कारण कुछ कह न सके और आज ध्रुव को भी अपने गोद में बिठा लिया और उत्तम को भी, और खिलाने लगे। और इधर ये दृश्य उत्तम की मां सुरुचि ने देखा कि राजा ने मेरे सौतन के बच्चे को खिला रहे हैं, तो तुरंत ही दौड़ी आई और ध्रुव को उनकी गोद से उतार के झटक के और गिरा दिया, धक्का मार। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने एक शब्द नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। आज ध्रुव महाराज रोते हुए और बिलखते हुए और माता के पास पहुंच गए। मैया के पास जैसे ही पहुंचे हैं, कहने लगी, माँ। आज माँ दौड़ी आई, कहने लगी, बेटा किसने मारा? किसी बच्चे ने तुझे मारा है, मुझे बता। कहने लगे, नहीं माँ, मुझे किसी बच्चे ने मारा होता तो मुझे दुख नहीं। बोले, किसी ने तुझे डांटा है? बोले, किसी और ने डांटा होता तो दुख नहीं। बोले, फिर क्या बात है? बोले, माँ, मैं खेलता हुआ और मेरा भैया उत्तम जहां खेल रहा था, पिताजी उसे खिला रहे थे, मैंने भी सोचा मैं भी पिताजी के पास जाऊं। मैं भी जाकर के और पिताजी की गोद में बैठ गया।
इसमें रोने की क्या बात है बेटा? बोले नहीं माँ, मैं जैसे ही पिताजी की गोद में बैठा और मौसी ने, माँ ने आकर के और मुझे धक्का दिया और मुझे गिरा दिया। बोले गिरा दिया तो इसमें तू चला आता, रोता क्यों है? बोले उस बात पे नहीं रोया, माँ ने गिराया कोई बात नहीं, लेकिन पिता ने एक बार भी माँ से ये नहीं कहा कि तुमने इस बच्चे को क्यों धक्का दिया। मुझे इस बात का गम है कि वह भैया के ही पिता हैं, मेरे पिता नहीं। आज सुनीति नैनों में जल भर के कहने लगी कि हे पुत्र, तेरा पिता वो नहीं है, तो वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगे माँ फिर कौन है मेरा पिता? बताओ ना, आज तक आपने बताया नहीं मेरा पिता कहाँ है। आज माँ ने बच्चे के धीरज रखने के लिए कह दिया कि तेरा पिता तो राम है, तेरा पिता गोविंद है, तेरा पिता कृष्ण है। आज ध्रुव कहने लगे हे माँ, गोविंद कृष्ण राम ये कौन है? 3 पिता हैं मेरे? कि नहीं, एक ही के नाम इतने नाम हैं। वो कहाँ रहते हैं? बोले बेटा वो यहाँ नहीं रहते, वो आ जाएंगे, वो वन में रहते हैं। मैया मैं अपने पिता से मिलने अवश्य जाऊंगा। हे माँ मुझे आज्ञा दें, मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। आज 5 वर्ष का बच्चा और हट कर गया माँ से, और बाल हट, त्रिया हट, राज हट, ये जो 3 हटें हैं ना, ये अपनी कामनाओं को पूर्ण अवश्य कराती हैं। यदि स्त्री हट करके बैठ जाए कि मुझे आज पति से इतनी महंगी साड़ी या इतना महंगा गहना मंगाना ही है या इतना महंगा मोबाइल मंगाना ही है, तो चाहे कहीं से भी कर्जा करके लाएगा, देवता पर ला के देगा, क्योंकि इस भांति वो अपने नखड़े दिखाएगी। और बच्चा यदि हट करके बैठ जाए कि मुझे इतना महंगा खिलौना चाहिए, तो आपको कहीं से भी ला के देना पड़े, ला के देना ही पड़ेगा। ऐसे ही राजा आज हमारे मोदी जी और योगी जी है उत्तर प्रदेश के, वो चाहे जब चाहे बिल्डोजर अपना घुमा देते हैं, उनकी हट है। और मोदी जी यदि हट कर जाए ना, तो पाकिस्तान को एक ही बार में समाप्त कर सकने की क्षमता है। यदि हट कर जाएं, पाकिस्तान को क्षण भर में समाप्त कर देंगे। तो राज हट, त्रिया हट, बाल हट, ये 3 हट ऐसी हैं, अपनी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करा लेती है। आज बालक ध्रुव ने वही हट की है कि मैया मैं अपने पिता से मिलने अवश्य जाऊंगा। मैया ने बार बार समझाया बेटा, और कहने लगी अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, और मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। अरे मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। अरे मैं मौसी ने मारो, अरे मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। मौसी ने धक्का दीनो, और पिता ने तरस न कीनो। अरे मौसी ने धक्का दीनो, और पिता ने तरस न कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, पिता ने तरस न कीनो। मौसी ने धक्का दीनो,
मैया कहने लगी, अरे सुन ले कुंवर हजारी, तेरो पिता है वो बनवारी। अरे सुन ले कुंवर हजारी, तेरो पिता है वो बनवारी। अरे सुन ले कुंवर हजारी, तेरो पिता है वो बनवारी। सुन ले कुंवर हजारी, तेरो पिता है वो बनवारी। बातें मिल ले तू एक बार, मैया में मोती दे मारो। कहे तुम महाराज मैया मैं मोशी ने मारो। मोती ने मारो। अरे मैं मोशी ने मारो, अरे मैं मोशी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोती ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया में मोशी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मैं मोशी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज मैया मैं मोशी ने मारो। हर साल की जय हो। बार कह देगी, देखो बच्चों को ध्यान है, मैयाओं को ध्यान ही ना है। और ये मीडिया वाले तो भैया साइड में है जाओ थोड़े थोड़े। आज बालक ध्रुव और माता से नाना प्रकार से कहने लगे। जब हट कर गए तो मैया कहने लगी, अच्छा वो तुम्हारे पिता भगवान हैं। कहने लगी, मैया मैं अभी इसी क्षण और अपने पिता से मिलने जाऊंगा, अपने गोविंद से मिलने जाऊंगा। और जिद कर गए तो कहने लगे, अच्छा तुम जाते हो तो जब जाओगे जिसने तुम्हें धुतकारा है, जिसने तुम्हें धक्का दिया, उसके चरण स्पर्श करके आओ, उसी माँ से आज्ञा लेके आओ। आज वो धक्का नहीं मारती तो तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं जागती। आज माता के कहने पर और मौसी के चरण स्पर्श करके और ध्रुव बालक 5 वर्ष के और भगवान से मिलने को चल दिए। जय। रास्ते में चले जा रहे हैं और उत्तानपाद को जैसे ही खबर लगी कि मेरा पुत्र 5 वर्ष की आयु में और राजपाट छोड़कर और इस राज्य को छोड़कर वन में जा रहा है, उत्तानपाद ने खबर भिजवाई कि जाओ उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। आज जैसे ही ध्रुव को खबर लगी, कहने लगे, हमारे परमात्मा तेरे नाम का स्मरण करते ही ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हमारे परमात्मा
बारी ईश्वर, तेरे नाम स्मरण से ही केवल तेरा मन में इतना ही ख्याल आया कि मैं तुझसे मिलने चलूं, आजा राज्य मिल गया। मुझे नहीं चाहिए राज्य जिसके नाम मात्र से नाम मात्र से आज राजा ने आधा राज्य देने को कह दिया। नहीं चाहिए ऐसा राज्य, मुझे केवल उसे देखना है कि जिसके नाम मात्र से सब कुछ प्राप्त होता है, वो दिखने में कैसा है, कैसा है। नहीं चाहिए। आज राज्य को भी, आधे राज्य को ठोकर मारकर पुनः चल दिए। राजा को जब पता चला कि आधा राज्य मिलने पर भी भक्त ध्रुव नहीं रुके हैं, मेरा पुत्र नहीं रुका, कह दिया जाओ, उसे इस पूरा राज्य दिया, फिर भी ध्रुव नहीं रुके। और आज उधर भगवान ने देखा कि 5 वर्ष की अवस्था में मेरा भक्त मुझसे मिलने को चला है। 5 वर्ष की अवस्था, और कहीं कष्ट ना हो जाए, तुरंत देव ऋषि नारद को आदेश दिया कि जाओ समझाओ। आज देव ऋषि नारद पुनः बीड़ा उठाकर चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 ओ भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आज देव ऋषि नारद और पहुंच गए। कहने लगे, हे बेटा, इस जंगल में कहां जाते हो? इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, भयानक पशु रहते हैं, आपको खा जाएंगे, आप लौट जाओ। कहने लगे, बाबा काय क्यों डरा रहे हमें? तुम इतने बड़े हैं के और आज जंगल में जाने से डरते हो? क्या जानवर आपको नहीं खाएंगे? कहने लगे, बाबा देव ऋषि नारद, हाँ बेटा, जब तो समझा रहे हैं। कहने लगे, मैं खाएं तो खाएं, पर मैं अपने भगवान से मिले बिना, अपने पिता से मिले बिना नहीं जाऊंगा। कहने लगे, भगवान से मिलने जा रहे हो? बोले, हाँ। देखा है कि नहीं देखा? आज देखूंगा। नाना प्रकार से समझाया तो कहने लगे, यदि भगवान से मिलना होता है तो पहले गुरु बनाना होता है। आप नगर को वापस जाइए और गुरु बनाकर आइए, गुरु दीक्षा लेकर आइए, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी, तभी भगवान मिल सकते हैं आपको। गुरु दीक्षा का बड़ा महत्व दिया गया है। तो भक्त ध्रुव कहने लगे, बाबा हमें उल्लू समझ रहे का? हम एक बार वापस जाएं और फिर आएं, ये समय हमारा ऐसे ही चला जाएगा और आपसे उत्तम गुरु हो ही नहीं सकता। आप ही क्यों नहीं गुरु दीक्षा दे देते? अब तो नारद मुनि, देव ऋषि नारद चक्कर में पड़ गए। कहने लगे, इस बच्चे ने तो हमें ही फंसा दिया। बोले, गुरु छानबीन करके करना चाहिए। बोले, छानबीन हमने कर ली, आपसे अच्छा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो आज नहीं जब समझे हैं भक्त ध्रुव,
तो आज 12 अक्षर का मंत्र और भक्त ध्रुव को प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। अब तो भक्त ध्रुव एकांत में बैठ गए, आसन लगाया और बैठ गए, जपने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय तक तो आहार करके और जाप किया और कुछ समय के बाद में आहार को त्याग दिया, पत्ते वगैरह खा के और भजन करते हैं। और जैसे ही कुछ समय फिर व्यतीत हुआ और बिल्कुल आहार बंद कर दिया, बिना आहार के व्रत करने लगे, वायु का आहार। अब तो खड़े हो गए ध्रुव, खड़े होकर के तपस्या करने लगे, एक पैर पर खड़े हो गए और आहार का जब बंद किया, वायु लेते हैं, केवल वायु का आहार करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर करके, हाथ कर जोड़ के, और आज भक्त ध्रुव ने और उस वायु को भी लेना बंद कर दिया। और जैसे ही वायु को लेना बंद किया है और ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई, सभी देवता घबराने लगे। और जब भी कोई भक्त भजन के लिए जाता है तो सबसे पहले देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो घबरा जाते हैं, उन्हें बड़ी चिंता होती है अपने आसन की। आज देवराज त्राहिमाम करते हुए और भगवान के पास गए, कहने लगे पृथ्वी लोक पर एक 5 वर्षीय बालक और तपस्या कर रहा है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, कहीं वो हमारे इंद्रासन को न ले ले। तो आज भगवान नारायण ने समझाया वो इंद्रासन के लिए नहीं, वो केवल हमें पाने के लिए तपस्या कर रहा है। और जैसे ही वायु को बंद किया है देवताओं के निवेदन पर, भगवान नारायण ने सोचा मेरा 5 वर्ष का भक्त आज नाना प्रकार से कष्टों में है, और तुरंत ही आकर के जो प्रतिमा भगवान नारद देवऋषि नारद ने ध्रुव को बताई थी कि ऐसे ऐसे भगवान दिखते हैं, ऐसी ऐसी छवि है, और वही छवि उसके हृदय में विराजमान है। आज भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं वहां उसी छवि में, जो छवि उसके हृदय में है। और आवाज लगाई, हे भक्त ध्रुव आंखें खोलो। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली हैं और देखा जो छवि मेरे हृदय में विराजमान है वो आज साक्षात मेरे नैनों के समक्ष है, साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। 5 वर्ष का बच्चा बोलना भी नहीं जानता, आज भगवान नारायण ने अपने शंख को लेकर के और भक्त ध्रुव के होठों से जैसे ही लगाया है और सभी वेदों के ज्ञाता हो गए ध्रुव, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, शास्त्रों का वेदों का ज्ञान। आज बोलने लगे, आज भगवान कहने लगे हे भक्त, हे पुत्र वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। और वरदान कहने लगे, वरदान आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, मैं तो धन्य हो गया। आज भक्त ध्रुव कहने लगे कि मुझे सभी देवता जब आए कहने लगे मुझे हाथी पे बिठा करके और मेरी मौसी के पास में ले चलो, और वहां से मेरे माता पिता के पास ले चलो मुझे।
आज भक्त को हाथी पर बिठा करके और नाना प्रकार से, और पहले ये कहा है, पहले मेरी मौसी के द्वारे पे रथ रोकना, ये हाथी को मेरी मौसी के द्वारे पे रोकना। जिसने मुझे धक्का दिया तभी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। मैं पहले उस मां के दर्शन करना चाहूंगा। और आज भक्त ध्रुव की वजह से ऐसी कुमति बुद्धि वाली जो मां थी उसको भी भगवान के दर्शन कराए हैं भक्त ध्रुव ने। उत्तानपाद ने दर्शन किए, और अब तो भगवान ने स्वयं ही वरदान दे दिया कि जब तक तुम चाहे राज्य करो, और अंत में आपको एक लोक दे दिया जो आज से विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, आने वाले समय में वो ध्रुव लोक से जाना जाएगा। और ध्रुव लोक दे दिया, एक लोक दे दिया। ऐसे करुणामयी है भक्त वत्सल भगवान। अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अकारण ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हो गए। आज हमारे बुजुर्ग बताते भी हैं कि आकाश में ध्रुव तारा निकलता है, तो वही भक्त ध्रुव है। आगे एक व्याख्यान आता है, अजामिल कैसे अधम से अधम को भगवान तारते हैं, वैसे ही अजामिल है। श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित बोले, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे प्रियव्रत उत्तानपाद वंश वर्णन सुनाया, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नरकों आदि का वर्णन सुनाया। कृपया आप मुझे बताइए कि जिससे प्राणी अनेक यत्नाओं से भी भरे नरकों में न जाना पड़े। हे राजन, आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित कर